हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज की रूटीन जो है ना बस कुछ ऐसी है कि बस खाना पकाऊंगी, बस खाना 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 खाना, बस यही सब जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अच्छा जी, जब से मैं अपने घर आई थी ना तब से लेकर अब तक मैंने अभी तक आलू मटर वाले राइस नहीं बनाए। जैसा कि आप सबको पता है कि मुझे बहुत पसंद हैं और हर 2-3 दिन के बाद जो है आपको देखने को मिलते भी हैं। तो बस आज ही मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ आलू मटर वाला पुलाव, मज़े का स्पाइसी सा, जो मैं खाती हूँ बहुत शौक़ से। तो सिंपल मैंने प्याज में जो है ऑयल में प्याज ऐड किया, उसको थोड़ा सा मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया, उसके अंदर मैंने पानी ऐड किया, उसका तड़का निकाल लिया, साबुत गरम मसाले ऐड किए और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक की पेस्ट। उसके बाद जी साथ साथ आपको रेसिपी जो है देखने को मिलती रहेगी। उसके अलावा जी अभी कर लेते हैं जी थोड़ी सी बातचीत। कल रात को मैं टिकटॉक यूज़ कर रही थी। आपको पता है टिकटॉक के ऊपर जो है ना आजकल हर छोटी से छोटी खबर जो है ना एकदम वायरल हो जाती है। और बस वीडियो देखते देखते अचानक से जी एक क्लिप सामने आया जिसमें पता लगा जी डॉक्टर शाहिद हैं कोई, उनको उनके ही बेटे ने कत्ल कर दिया है। आप यकीन करें, ये न्यूज़ सुनने के बाद मैं शॉक्ड रह गई। मैं इतनी ज़्यादा वो हुई, यानी कि इतनी इतनी बातें जहन में आने लग गई थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। आज के दौर में अब बंदा किस पे एतबार करे, किसी पे भी एतबार रहा ही नहीं है। एक वो लोग हैं जो कि औलाद के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, दिन रात गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांग रहे हैं, और एक वो लोग हैं जो अपने औलाद के हाथों ही ज़लील व ख्वार भी हो रहे हैं और जान से भी जो है हाथ धो रहे हैं। तो हुआ कुछ यूँ ही था, ये जो डॉक्टर शाहिद है उनके बेटे ने उनसे पता नहीं कोई 13 करोड़ की जो है ना कार की डिमांड की थी, और पहले तो शायद बाप ने इनकार कर दिया था। उसके बाद जो है बाप ने कहा कि ठीक है, उन्होंने ऑर्डर भी करवा दी थी कार। कुछ ही दिन रह गए थे कार के आने में और बेटे की जो है बर्थडे भी थी। तो अपनी यानी कि कत्ल होने से कुछ दिन पहले ही जो है ना उन्होंने अपनी मिसेस को बोला कि मैंने ऐसे बेटे के लिए जो है ना कार मंगवा दी है, तो मैं इसको सरप्राइज़ दूंगा। लेकिन बेटे ने किसी को पैसे देकर जो है अपने बाप को गोली मरवा दी और बाप जो है उसी टाइम इस दुनिया से रुखसत हो गया। और उस बेटे को पता ही नहीं था कि मेरे बाप ने वो गाड़ी जो है मंगवा ली है जिसकी वजह से मैंने अपने बाप को मार दिया है, सिर्फ एक कार के पीछे। तो बस ज़्यादा अपने बच्चों के लाड भी नहीं उठाने चाहिए। एक्चुअली वो बच्चा ऐसा इसलिए बना होगा शायद क्योंकि बचपन से ही उसकी हर डिमांड पूरी की जा रही होगी, उसकी हर बात जो है मानी जा रही होगी, और उसके बाद ही जो है ना आज वो यहाँ तक पहुँचा है। अभी तो बात सिर्फ गोली की है, वो ज़रूर बचपन में अपने माँ बाप के ऊपर हाथ भी उठाता होगा। अगर वो किसी बात से उसको मना करते होंगे तो वो मारता होगा। कभी भी अपने बच्चों की हर बात उसी टाइम पूरी नहीं कर देनी चाहिए, उनको टाइम दे देना चाहिए। अगर वो किसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो उनको बोलो कि यस हम कर देंगे, एग्ज़ाम्स में इतने नंबर ले आओ तो हम आपको ये चीज़ दिला देंगे, ठीक है इस वीक नहीं नेक्स्ट वीक, अच्छा हम ग्रॉसरी करने जाएंगे तब हम आपको ये चीज़ ले देंगे। अगर बच्चा रो भी रहा है तो उसको बोलो रो लो, इट्स ओके, लेकिन वो चीज़ अभी आपको नहीं मिल सकती। लेकिन जो पेरेंट्स बच्चे के एक दफ़ा मुँह से निकलने पे ये वो चीज़ उनके आगे रख देते हैं, उनकी डिमांड पूरी कर देते हैं, लेकिन वो आगे जाकर वक्त गुजरने के बाद जो है बहुत ज़्यादा पछताते हैं। उनके साथ ऐसा ही होता है। बाकी अल्लाह पाक रहम करे सब पर। औलाद का भी जो है ना हो जाना शायद आजमाइश ही है। तो अल्लाह पाक औलाद दे, एक दे, नेक दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी वाली दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जी हाँ, बातों ही बातों में आलू मटर वाले राइस जो हैं वो भी बनकर हो चुके हैं रेडी। एक चुटकी गरम मसाला इसके ऊपर डालकर अब जी इसको लगा दूंगी दम पे। दम जो है यहाँ पे राइस को लग चुका है, बहुत ही अच्छे राइस बने थे। उसके बाद जी खाना खाने के बाद मुझे बनाना था जी शामी कबाब बना कर रखने थे, क्योंकि शामी कबाब जो हैं मैंने नहीं बनाए थे। शामी कबाब फ्रिज में मैं बना कर रखती हूँ। एक्चुअली कभी ब्रेकफास्ट में खाने पे दिल कर आता है या शाम के टाइम कोई आ जाता है तो चाय के साथ वो भी अच्छे लगते हैं रखने पे। तो जल्दी से जी शामी कबाब मैं रेडी कर लूँगी। इसके अलावा जी मेरे से ना एक ही सवाल बहुत दफ़ा किया जाता है, तो मैंने सोचा कि आज मैं उस सवाल का जवाब भी दे देती हूँ। एक्चुअली मैं ये पहले भी अपने चैनल पे बता चुकी हूँ, लेकिन शायद डिटेल में मैंने शायद नहीं बताया था। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि जी दुआ ज़हरा किधर है, वो आपके घर में अब काम क्यों नहीं करती है? तो उसकी रीज़न ये है कि जो दुआ ज़हरा की अम्मी थी वो मेरी बहन के घर में काम करती थी और वो वहीं पे ही होती थी। तो जब मैं अपनी बहन के घर गई हुई थी तब दुआ भी मेरे साथ ही थी। तो हुआ कुछ यूँ था कि उनकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उनको गाँव जाना पड़ गया। तो कोई भी अपनी बच्ची जो है इस तरह से किसी के पास नहीं छोड़ता। उनकी अम्मी जब लाहौर में थी तो उन्होंने
अपनी बेटी जो है मेरे पास रखवाई हुई थी, लगवा दी हुई थी। लेकिन अभी जब वो लाहौर से बाहर चले गए हैं तो वो अपनी बेटी किसी के पास क्यों छोड़े। और आज का दौर भी ऐसा है कि हम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो बस वो बच्ची जो है चली गई है, बहुत अच्छी बच्ची थी, कोई उससे मसला नहीं था, कुछ नहीं था। और अभी जो महानूर है इसने भी चले जाना है कुछ दिन तक। फिर आप सब पूछेंगे महानूर किधर गई, ये भी चली जाएगी, इसके भी स्कूल खुलने वाले हैं। ये 7th क्लास में पढ़ती है, तो 14 अगस्त से जो है ये भी मेरे पास आपको नज़र नहीं आएगी। तो बस आजकल जो है एक अच्छी सी बच्ची जो है ढूंढ रही हूँ अपने पास रखने के लिए। आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है कि जल्दी से मुझे एक अच्छी सी बच्ची जो है ना मिल जाए, जो मैं अपने पास रख सकूँ। आई होप कि आपको मेरा जो आप लोग मेरे से एक ही सवाल बार बार कर रहे हैं उसका जवाब आपको मिल गया होगा। यहाँ पे जी शामी कबाब के लिए जो है ना मैंने चने की दाल जो है पानी में 1-1.5 घंटा पहले मैंने भिगो के रखी हुई थी। उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया है। और शामी कबाब मसाला अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर दें, मेरे पास नहीं था। मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की है, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, और इसके अलावा मैंने साबुत सूखा धनिया वो ऐड किया है। बस ये सारे मसाले ऐड करके इसके अंदर जो है ना मैं 2 गिलास भरकर पानी का ऐड करूँगी। पहले इसको जो है अच्छी तरह बॉयल दिलवा लूँगी और उसके बाद जो है मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। चिकन जो है जितना वो मैंने ऊपर ही रखा है, ऊपर मैंने इसलिए रखा है कि बाद में मैं चिकन के पीसेस जो हैं आराम से जो है एक अलग बाउल में निकाल लूँगी जब ये अच्छी तरह गल जाएगा। तो चने की दाल जो है ना 1-1.5 घंटा पहले मैंने पानी में भिगो दी हुई थी, इसलिए मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 गिलास ही पानी के ऐड किए हैं। और अगर आप ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो आपकी जो दाल है वो बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाएगी और फिर शामी कबाब आपके लिए बनाना बहुत ज़्यादा तो बस यहाँ पे जो है ना 1-2 बॉयल इसको आ चुके थे, तो अब मैं इसको लगाने लगी हूँ प्रेशर। किसी ने मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछा कि जी प्रेशर कैसे लगाते हैं, तो जी प्रेशर लगाना थोड़ा मुश्किल ही होता है। लेकिन जब भी आपने प्रेशर लगाना है आपने पानी का ख्याल रखना है। बीफ अगर आप पका रहे हैं तो वो 20 मिनट्स आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। मटन पका रहे हैं तो 15 मिनट जो है आपके लिए बहुत है। और अगर चने की दाल चने हैं अगर आपने पहले 1-1.5 घंटा भिगो के रखे हुए हैं तो उसके लिए भी आपको 15 मिनट ही प्रेशर लगाना पड़ेगा। ये जो आप प्रेशर के आगे जो ये 2 पेज आप देख रहे हैं, आपने जो कुछ भी पकाना है पानी का लेवल इस पेज से नीचे ही रखना है, इस पेज के ऊपर नहीं होना चाहिए। बाकी हर किसी का अगर आपके पास इस तरह का प्रेशर कुकर है तो आप मेरी इस एडवाइस को फॉलो कर सकते हैं। आजकल तो पता नहीं कौन कौन से प्रेशर कुकर आ गए हुए हैं। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं चने की दाल जो है अच्छी तरह जितना भी चिकन है वो दाल के ऊपर ही रखा हुआ है। अब मैं इसको आराम से जो है ना चिमटे की मदद से ईज़िली निकाल लूँगी एक अलग से बाउल में। आप देख सकते हैं चिकन कितनी अच्छी तरह जो है गल चुका है। और चने की दाल अगर चिकन के साथ आ भी जाती है थोड़ी थोड़ी तो इट्स ओके, खैर है। साथ में जो है ना महानूर को भी थोड़ी थोड़ी मैं कुकिंग सिखा रही हूँ। तो जो मेरे से वो सवाल जवाब कर रही थी वही मैं आपको बता रही हूँ। कह रही थी बाजी चिकन के साथ जो चने की दाल साथ आ रही है इसका क्या करूँ, तो उसको मैंने ये कहा कि रहने दो, अगर साथ में आ रही है बाद में जब मैं चिकन के पीसेस करूँगी तो वो दाल हाथ से ही ईज़िली मैश हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना दाल ज़्यादा थिक है ना दाल ज़्यादा पतली है, बहुत ही अच्छा जो है इसका वो आया है। तो अब जो है ना चिकन को मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी और उसके बाद जो है ना हाथ से इसके छोटे 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 पीसेस कर लूँगी। और यहाँ चॉपर के अंदर जो है ना मैं दाल को मैश कर लूँगी। दाल भी मैंने यहाँ पे ठंडी कर ली थी। और जिसके अलावा आप सब ने मेरे किचन को ना बिल्कुल करना है इग्नोर। आपको पता है मेरी जो किचन की शेल्फ़ है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हुई है। आप यकीन कर मुझे इतनी घबराहट हो रही होती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अपनी किचन में जब जाती हूँ ना, जबकि मैं सफाई का इतना ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, उसके बावजूद मेरी जो चिकन कह रही हूँ उसके बावजूद मेरी जो किचन की शेल्फ़ है ना उसके ऊपर वो जो मैंने आपको याद होगा लास्ट ईयर रमज़ान से पहले मैंने ब्लैक कलर का जो है वो पेपर लगाया था। माशाल्लाह उसकी ग्रिप इतनी कोई आला किस्म की उसकी ग्रिप थी ना, काफ़ी लोगों ने मेरे से उसका रिव्यू भी लिया था। अगर आप अपने घर के किसी टेबल पे या कहीं पे भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो बेशक आप यूज़ करें, कोई मसला नहीं है, कोई स्मेल नहीं बढ़ती। किसी ने मुझे ये भी कहा था कि शीट के नीचे स्मेल हो जाती है, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत अच्छा उसने वर्क किया। लेकिन मेरा मसला ये था कि थोड़ी सी टेप उतरी ना तो मैंने हाथ के साथ जो है ना उसको खींचना शुरू कर दिया। और मुझे बहुत मेरी यानी कि कह लो कि एक गंदी आदत है, मैं अपनी कॉपीज़ के ऊपर जो शीट लगी होती है मैं उसको भी उखेड़ देती थी बचपन में। इसके अलावा कोई टेप वाली चीज़ हो मैं उसको भी उखेड़ देती हूँ। तो बस मैंने खड़े होकर साथ साथ बातें करनी है, साथ साथ जो है ना टेप खींचना शुरू कर दी, तो मेरी ही गलती थी। अब जब वो स्टिकर उतर गया है शेल्फ़ के ऊपर से तो बहुत गंदी जो है ना मुझे लगने लग गई है। तो खैर अब दुआ करें जल्दी से मेरा किचन भी नीट हो जाए। मैंने कहा तो है कि इस शेल्फ़ की जो है ना रिगराई हो जाए।
तो आज दोबारा मैं कॉल करूँगी उस बंदे को, ताकि एक दो दिन में जो है ना मेरा काम हो और उसके बाद मैं अपने नए किचन में जो है ना मज़े से काम करूँ। यहाँ पे जो चने की दाल अच्छी तरह मैंने चॉप कर ली थी। इसके अंदर जो है ना हरी मिर्च, धनिया और प्याज, मैंने इसको भी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है, क्योंकि मुझे ये कच्चे मसाले वाला जो शामी कबाब है ना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी मम्मा इस तरह से बनाती हैं, बल्कि मेरी मम्मा ने अब इस तरह से बनाना छोड़ दिया है और मेरी मम्मा जो है ना अब शामी कबाब के अंदर ही प्याज और सब कुछ ऐड कर देती हैं। मुझे इस तरह से अच्छा लगता है, और चिकन जो है ना इस तरह से बारीक बारीक इसके रेशे करके मैं वो ऐड करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। बस अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी। जितने मसाले थे मैंने बीच में ऑलरेडी ऐड कर दिए हुए थे। अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी और उसके बाद जो है मैं इसकी बना लूँगी छोटे छोटे साइज़ की गोल गोल शामी टिक्कियाँ। यहाँ पे जी शामी कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। आज की शामी कबाब की रेसिपी आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आलू मटर वाली रेसिपी तो आप लोगों को अच्छी तरह रट गई होगी, और किस किस ने आलू मटर वाला पुलाव जो है मेरी रेसिपी से ट्राई किया है आपने आज मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इसके अलावा जब मुझे दीजिए इजाज़त, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।